आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो नॉनवेज तो नहीं है, लेकिन ये नॉनवेज को भी मात देगी। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी कि अगर घर में मेहमान आएंगे तो आप उन्हें बनाकर खिलाएंगे तो वो भी यकीन नहीं करेंगे कि आप ये घर पर बनाए हैं या मार्केट से मंगवाए हैं। ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और लजीज बनकर तैयार होती है, इसे खाने के बाद आप लोग चिकन बिरयानी खाना भूल जाएंगे और आप सब वेजिटेरियन होकर मशरूम बिरयानी खाना पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं इसका चावल का दाना एक एक कितना खिला खिला और कितना अच्छा बनकर तैयार। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को सोख होने के लिए रखेंगे। एटलीस्ट 30 मिनट के लिए रखेंगे, तभी बिरयानी एकदम खिली खिली बनकर तैयार होगी। तो मैं यहाँ 1.5 कप राइस ली हूँ। इसे बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं धुलना है, हल्की हल्की हाथों से धुलना है और पानी डालकर आधे घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ मैं बना रही हूँ मशरूम बिरयानी। तो मशरूम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मशरूम को क्लीन कर ले रही हूँ। ये देखिए, ये मशरूम के ऊपर एक पतली सी परत जैसी होती है, उसको मैं चाकू की सहायता से उसका मैं छिलका उतार ले रही हूँ। ये मैं टोटल 500 ग्राम मशरूम ली थी। एक एक करके मैं सारे मशरूम को छील ली हूँ। उसके एक बीच से एक कट लगाई हूँ, क्योंकि मशरूम बाद में गल जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। और यहाँ 4 बड़े साइज़ का मैं प्याज ली हूँ। प्याज को पतले पतले मैं स्लाइस कर ली हूँ और उसको एक एक करके मैं सारे स्लाइसेस को अलग कर ली हूँ। यहाँ मैं 5 से 6 बीन्स ली हूँ, उसको भी मैं पतला पतला कट कर ली हूँ। एक कैरेट ली, उसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। अब मैं यहाँ ओनियन को फ्राई कर ली हूँ। एक पैन में मैं ऑयल डाली हूँ और सारे ओनियंस को मैं फ्राई कर ले रही हूँ। मुझे इसे जलाना नहीं है, बस ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके बस इसे निकाल लेना है। बाद में ये सभी अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ मैं एक इमाम दस्ते में 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हूँ, 10 रेड चिल्ली ली हूँ और ये फ्राई किए हमारे ऑनियंस हैं। 3 से 4 मैं फ्राई ऑनियन ले रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से कूट कर एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर ले रही हूँ। उसके बाद एक पतीले में मैं यहाँ पानी ली हूँ। पानी जब मेरा अच्छे से बॉयल आ गया है तो मैं इसमें खड़े मसाले डाल रही हूँ। 4 से 5 मैं यहाँ इलायची ली हूँ, 5 से 6 लौंग ली हूँ, एक तेज़पत्ता ली हूँ और एक दालचीनी ली हूँ और 5 से 6 ब्लैक पेपर ली हूँ। उसके बाद पानी में बॉयल आने के बाद मैं यहाँ नींबू भी डाल दे रही हूँ। नींबू डालने से क्या होता है कि चावल एकदम खिले खिले और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ मेरे जो धुले हुए मैं सोख होने के लिए चावल रखी थी, उसे भी मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। और नमक तो मैं पहले ही डाल दी थी। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, नहीं तो चावल टूट भी सकते हैं। और मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच घी में डाल दे रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छे खिले खिले और मतलब जो राइस बनकर तैयार होखेंगे ना, उसमें बहुत ही अच्छे स्मेल आते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारी चावल बनकर तैयार हो गई है बिरयानी वाली। इसे हम हल्का मसल कर देखेंगे। बस इसी स्टेज पर हमें इसे रोक देना है और किसी छन्नी में से छान देना है। अब मैं यहाँ मशरूम को मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। यहाँ मैं मशरूम ली हूँ और कटे हुए अपने वेजिटेबल्स डाल दी हूँ। और मैं यहाँ 200 ग्राम कर्ड ली हूँ, उसमें सारे मसाले मैं डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, किचन किंग मसाला, धनिया पाउडर और थोड़े मैं यहाँ चिकन मसाला भी डाल रही हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। चिकन मसाला वो बिल्कुल वेजिटेरियन होता है, आप टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ कस्तूरी मेथी को अपने हाथों से रब करके मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। इससे इसके टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं अपने सारे मसालों को ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अब जब स्पून से अच्छे से नहीं हो रहे थे तो मैं अपने हाथों से यहाँ अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके सारे मशरूम में और वेजिटेबल्स में मैं मसाले को अच्छी तरह से कोट कर ले रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स आएंगे। अब मैं यहाँ एक पैन ली हूँ, इसमें ऑयल डाली हूँ, थोड़े जीरा डाली हूँ और जो मैं मसाले हल्का कूट कर रखी थी ना दरदरा होने के लिए, उसे मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। उसे मैं थोड़ा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस लहसुन का कच्चापन दूर करना है। अब यहाँ लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है तो मैं यहाँ 2 सूखी रेड चिल्ली डाल दी हूँ और एक ओनियन को छोटे छोटे चॉप कर ली थी, उसे भी मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। और इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है,
बस 2 मिनट तक ही हल्का ही भूनना है। अब हमारा ओनियंस भी अच्छी तरह से भून गया है। उसके बाद मैं सारे मशरूम, मसाले और वेजिटेबल्स को पूरे मसाले के साथ मैं यहाँ डाल दे रही हूँ और इसे ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। हमें इसे लो फ्लेम पे नहीं रखना है, हमें इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि मशरूम बहुत ही जल्दी गल जाते हैं और पानी छोड़ देते हैं और साइज़ में भी बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो बस देखिए हमारे मशरूम आधा पक गए हैं, मशरूम में बॉयल आ गया है। तो अब मैं एक मिट्टी का हांडी ली हूँ। आपके पास मिट्टी का हांडी नहीं हो तो आप स्टील का कोई बर्तन ले सकते हैं, पतीला ले सकते हैं, आपके पास जो बर्तन हो आप ले सकते हैं। बट मिट्टी के बर्तन में इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके बाद मैं यहाँ मिट्टी के हांडी को थोड़ा गरम कर ली हूँ और उसमें थोड़ा ऑयल डाली हूँ और जो अपने मशरूम जो मैं रेडी करके रखी थी उसी में नीचे में डाल दे रही हूँ। तेल डालने से क्या होता है कि वो तलवे में लगते नहीं हैं और नीचे में फिर अच्छे से वो पक जाते हैं। तो फर्स्ट लेयर में मशरूम का यहाँ मैं रेडी कर ले रही हूँ। जैसे ही मशरूम का एक लेयर हमारा तैयार हो गया है तो अपने पके हुए जो हमारे बिरयानी राइस थे मैं ऊपर से उसका एक राइस का लेयर लगा दे रही हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ फ्राई ओनियंस जो मैं करके रखी थी उसका एक लेयर ऊपर से मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ मैं धनिया और पुदीने को छोटे छोटे चॉप कर ली थी, उसे भी मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। और जो केसर और दूध का जो मैं कटोरी में रेडी करके रखी थी उसे भी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके स्पून से 3-4 स्पून मैं डाल दे रही हूँ। और दूसरा लेयर फिर से मैं यहाँ मशरूम का एक लेयर डाल रही हूँ। ये देखिए चारों तरफ से हमें घुमा घुमा के सभी जगह फैलाकर अच्छी से मैं डाल दे रही हूँ। अब मशरूम का दूसरा लेयर भी हमारा रेडी हो गया है। अब उसके ऊपर मैं फिर से एक राइस का लेयर लगा रही हूँ और जो हमारे खड़े मसाले उसे हमें फेंकना नहीं है, मसाले के साथ ही इसमें डालना है, तो ही इसके फ्लेवर खिलकर आएंगे और बहुत ही टेस्टी और अच्छे लगेंगे। तो मैं सारे मसालों के साथ राइस को फैला दी हूँ और ऊपर से फिर से मैं ओनियंस का एक लेयर लगा दी हूँ। धनिया पुदीने को फिर से ऊपर से एक एक करके थोड़ा थोड़ा डाल दी हूँ और जो यहाँ मैं केसर और दूध को भी मैं डाल दे रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी आते हैं और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। के बाद मैं यहाँ 2 बड़े चम्मच घी डाल दी हूँ और लास्ट में मैं यहाँ पे बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और सारे डालने के बाद ढक्कन को मैं यहाँ बंद कर ले रही हूँ और एक आटे का लेयर लगाकर इसे मैं 20 मिनट्स के लिए पैक करके दम होने के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं नीचे मैं तवा रखी हूँ, उसके ऊपर मैं यहाँ अपना मिट्टी की हांडी रखी हूँ ताकि डायरेक्ट जो आग पकड़े और इससे हमारी बिरयानी जलेगी भी नहीं और टेस्टी बनेगी। और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। तब तक मैं यहाँ फटाफट अपनी दही और वेजिटेबल्स की थोड़ी रायता बना लेती हूँ, क्योंकि बिरयानी रायते के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। तो यहाँ मैं एक बाउल में मैं 250 ग्राम दही ली हूँ और सारे चॉप वेजिटेबल्स को मैं यहाँ एक एक करके डाल दे रही हूँ। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 चम्मच मैं यहाँ शक्कर ली हूँ, भुना हुआ जीरा ली हूँ, काला नमक ली हूँ और थोड़ा सफ़ेद नमक ली हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ और ऊपर से मैं यहाँ तड़का लगा दे रही हूँ। तड़के में मैं थोड़ा यहाँ सरसों का तेल डाली हूँ, थोड़ा राई डाली हूँ, थोड़ा जीरा डाली हूँ और 4 मैं यहाँ सूखी हुई छोटी वाली रेड चिल्ली डाल दी हूँ। इससे तड़के लगाने से ना रायते का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैं यहाँ अपनी बिरयानी को मैं चेक कर ली हूँ, 20 मिनट यहाँ हो गए हैं। अब मैं यहाँ आटे को मैं खोल रही हूँ और अपनी बिरयानी को मैं चेक कर रही हूँ कि हमारी बिरयानी रेडी है कि नहीं। एकदम खोलते के साथ ही इतनी अच्छी टेस्ट स्मेल, इसका इतना अच्छा स्मेल आया ना कि मैं क्या बताऊँ। और इसके टेस्ट को और 4 गुना बढ़ाने के लिए मैं इसको स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ। यहाँ मैं एक दालचीनी के टुकड़े को थोड़ा मैं गैस में जला दी थी और कटोरी में डाल दी थी। उसके ऊपर से 2 चम्मच घी भर के मैं डाल दी थी और ढक्कन को थोड़ी देर के लिए पैक कर दी थी। उसके बाद जैसे ही जब ढक्कन खुला ना, इतना अच्छा टेस्ट आया ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं इसे आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बिरयानी एकदम अंदर तक कितनी अच्छी खिली खिली और बहुत ही एकदम एक एक मशरूम अलग अलग बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। जब दिखने में इतने अच्छी लग रहे हो तो आप
सोच सकते हैं, गेस भी कर सकते होंगे कि देखिए कितना टेस्टी बना होगा। चलिए मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर आपको मेरी ये मशरूम बिरयानी की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ 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 आप लोग एक बार लाइक कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।